नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे युवा जन कल्याण सेवा संस्था में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा हमेशा से मुहिम रहा है। पिछले 4-5 वर्षों से हम इस तरह पर खासकर हम अपने ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्राम लेवल पे जो भी सामाजिक कार्यक्रम कर सकते हैं जिसमें सामाजिक उत्थान हो, महिला सशक्तिकरण हो, रूरल एटलीस्ट दे कैन अंडरस्टैंड देयर बेसिक राइट्स, हम हमेशा लगे रहते हैं। जब भी हमें समय मिलता है उसी संबंध में हम यहाँ के स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों में भी भ्रमण कर उनकी जो बेसिक नीड्स हैं या कुछ परेशानियां हैं तो उसको सुनने की कोशिश करते हैं, और जो भी यथास्थिति हम अपने लेवल पे कर सकते हैं या थोड़ा बहुत इंटरफेयर करके इधर फ्रॉम बोथ साइड, इधर गार्जियन साइड से कुछ क्वेरीज या रिव्यूज होते हैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, या विद्यालय कमेटी की तरफ से कुछ ढांचों में सुधार या प्राकृतिक तौर पे, जैसे यहाँ पर आज हम पर्सनली प्राथमिक विद्यालय डोभर पे विजिट करने गए तो वहाँ हमने देखा कि जो आम जनजीवन जैसे ग्रस्त है वैसे ही स्कूल में भी ऐसी स्थिति है। एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते थे कि स्कूल में एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज और बेसिक नीड्स प्रोवाइडेड होगा, जो डायरेक्ट हम देख पाते हैं से लिखन लाइक डायरेक्ट उनको ऑन पेपर एटलीस्ट दे एक्नॉलेज लाइक दे आर गिविंग लॉट्स ऑफ फंड्स। तो हम पर्सनली जाके लाइक हम विजिट की, इट्स नॉट काइंड ऑफ हम उनकी बुराई कर रहे हैं, बट जो हमें एक्सपेक्ट हुआ जो बाहर से हमें लगता था कि एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज होंगी। जैसे वहाँ 3 बोर्ड्स हैं, तीनों नॉन फंक्शनल्स हैं। अब पानी नहीं है या पानी नहीं मिली वो लाइक टेक्निकल थिंग्स है, बट बच्चे बाहर एक हैंडपम्प है वहां से पीते हैं। तो अगेन ट्रैफिक उतना तो नहीं है, बट अगेन रिस्क रहता है। बच्चे अगर विद्यालय प्रांगण से बाहर जाके पानी पी रहे हैं और तो थोड़ा रिस्क रहता है, बट इट्स कंसर्निंग। तो हमने वो पॉइंट अपने लेवल पे रखा है। जो भी हो सकता है हम अपने लेवल पे उचित अधिकारी को, कंसर्न अधिकारी को हम सूचित करेंगे और जो उनसे बन पाएगा वो अपनी करने की कोशिश करेंगे। और अब फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी जैसे डायरेक्ट हैंडपम्प से पी रहे तो बच्चों के लिए एटलीस्ट एक आरओ प्यूरिफायर होना चाहिए कैंपस के अंदर। 8 तक ही विद्यालय है। हम लाइक जब से जागरूक हुए हम चाहते हैं कि हमारा प्राथमिक विद्यालय डोडा अप टू 12वीं तक बन पाए, क्योंकि हमारे साथ के ही गाँव निमना में 12वीं तक हुआ। तो हम वहाँ के प्रधानाचार्य से इस विषय पर टिप्पणी की है कि किस तरह से हम इसको 12वीं तक कर सकते हैं। उच्च स्तरीकरण जो भी उनके अनुसार है, मानक सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। वही एक बात है कि थोड़ा लैब रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा क्लासेस बनाने के लिए आसपास की जो कुछ जमीनें हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज की हैं, तो उनके अभाव में तो एक तरीका ये है कि हम उनके ओनर से बात करके थोड़ा बहुत अगर बढ़ाया जा सकता है तो वो दूसरा अलग पैरामीटर है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर थोड़ा बहुत रीबिल्ड कर दिया जाए, लाइक फर्स्ट से ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर कर दिया जाए, तो क्योंकि ऑलरेडी 8 तक रनिंग है तो उसमें हम 12 तक विद एडिशनल क्लासरूम ये सभी कर सकते हैं। तो इस पे चर्चाएं हुई। दूसरा, अभी बेसिक चैलेंजेस फेस कर रही हैं रिसेंट एक्टिविटीज, जैसे हमने आपको कुछ पिछले वीडियोस में बताया। और जब हालांकि हम कभी थोड़े समय के बाहर भी रहते हैं, कुछ निजी अपने अपने सभी कार्य होते हैं, तो उसमें हम यहाँ देखें कि यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत चरम सीमा पे चली गई है, लाइक चरम हो चुकी है। अभी बड़ी बड़ी 8-10 चोरियां हुई और इसका इम्पैक्ट स्कूल तक दिखाई दिया। लाइक प्रधानाचार्य ने बताया काफी पहले चोरियां हुई हैं, अभी भी कुछ कुछ बेसिक चोरियां हो ही रही हैं। तो स्कूल में भी आप जैसे सोलर पैनल हो गया, आगे वीडियो में हम अटैच कर देंगे उनकी, और हमारी जो भी बातचीत रही लाइक दोनों तरफ से कोशिश किया गया, शॉर्ट आउट किया जाए जो भी चीजें हो सकती है बेसिक। तो उस पर बेसिक एक इलेक्ट्रिक लाइक सिक्योरिटी पर्सनल का होना, सिक्योरिटी गार्ड हो, कुछ भी हो, वो मे बी आइदर फ्रॉम एनटीपीसी, और अगर कुछ हो सकता है बीच में इंटरमीडिएट, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट लगेगी। एक चोरी हो रही है तो एक सिक्योरिटी पर्सनल होना चाहिए, और वास्तव में भी होना चाहिए। स्कूल में शिक्षक है और माहौल चोरी वगैरह का चल रहा है। तो अभी रिसेंटली एक मर्डर केस भी हुआ था जिसमें हम लाइक कोशिश है कि बच्चे को न्याय दिलाया जा सके, जो भी चीजें हैं। और हम जनता से भी आग्रह करना चाहेंगे, क्योंकि केस को थोड़ा डायरेक्टिफाई किया जा रहा है, उसको दूसरे डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है। और रिकॉर्डिंग्स के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि लाइक जो इन्वॉल्व है वो खुद ओपन चैलेंजेस दे रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कहीं सुनवाई नहीं होगा। वो ऑलरेडी प्रोसीड किए हैं फर्जी केसेस में आदि चीजें करके। तो एक तो ये है, और दूसरा चीज लाइक रिवर वाला हमने बताया, सफाई करनी एक चैलेंज है। उन्होंने कहा कि सफाई करनी नहीं है, तो उन्हें भी लाइक कभी कभी उनको बच्चों के सहयोग से करना पड़ता है, और जो भी प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ मिलता है उनको। तो एक क्लीनिंगनेस की एक पैरामीटर है जिसमें लाइक कोई स्पेसिफिक पोस्ट नहीं है सफाई कर्मी का। हालांकि हमारे ग्राम डोडहर में भी शायद सफाई कर्मी का पोस्ट अनअवेलेबल है, पता नहीं क्यों। सारी चीजें पोस्टेड हैं, सारी चीजें भरी पड़ी हैं, लाइक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आसान इनाम ये सब चीजें भरी है, पता नहीं सफाई कर्मचारी क्यों नहीं है। तो इसके लिए भी हम देखेंगे अगर अपने लेवल पे जो भी अगर ऑलरेडी है तो कहाँ है वो हम इस पर कंफर्म नहीं है, हमें देखना होगा अपने लेवल पे। बट उनके अनुसार सफाई कर्मी एटलीस्ट विद्यालय परिसर के लिए तो नहीं है उस पर्टिकुलर। और जो यहाँ के सभी ज्वलनशील मुद्दे हैं उसमें हमारा विद्यालय भी आ गया। लाइक सभी लोग परेशान है, यहाँ राख उड़ती रहती है जिससे बेसिक सबको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है। किसानों के फसल नष्ट हो रहे हैं, पानी दूषित हो रहा है, पानी में डायरेक्ट डंपिंग हो रही है,
तो ये सभी चीज़ें जो कॉमन प्रॉब्लम्स फेस किया, जैसे रोड्स कनेक्टिविटी हमेशा चरमर रहती हैं, और CSR फंडिंग्स वगैरह पता नहीं पेपर पे तो है बट धरातल पे नहीं दिखता है, तो हम एंटीपिस्टल मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट पेपर पे जो दिख रहा है वो धरातल पे भी दिखे। बेसिक नीड्स हैं, लोगों की राइट्स है, जनता थोड़ी मासूम है बट उनको अपने लेवल पे सोचना चाहिए कि कॉर्पोरेट के बगल में ऐसे नहीं रखना चाहिए। इट्स नॉट काइंड ऑफ ईगो, दे आर थिंकिंग पोलाइट होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हम अपने लाइक का जो भी उनका पैरामीटर हो, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, डजंट मैटर, उनको खुल के अपनी 2% दिखानी चाहिए। करप्शन फ्री होना चाहिए, उनको ऑलरेडी सैलरी मिल रही है अच्छी खासा, CSR फंडिंग में भी वो क्रॉस कट करके लोगों का हक मार के वो इट्स नॉट काइंड ऑफ अर्निंग और समथिंग। उनको खुल के रोड, कुछ चीज़ें ही तो हैं जिस पर उन काम करते हैं, रोड हो गया, पानी हो गया, शिक्षा हो गया, खुल के सारी चीज़ें जो पहले रनिंग में थी सभी खत्म हो चुकी हैं। पहले बहुत अच्छा लगता था, आइडिया चलती थी, कुक्कुट पालन, क्या क्या बड़ी बड़ी चीज़ें थी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलती थी, सारी धराशायी जर्जर अवस्था में। वो तो NGO है, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स फैसिलिटीज रन कर रहा है तो चल रही हैं, और कोशिश हमारी थी कि लाइब्रेरीज वगैरह संचालित किया जाए, बट वही है कि अब भवन उस स्थिति में नहीं है कि हम लाइक कॉन्फिडेंट हों, क्या पता संचालन संबंधित गतिविधियों के दौरान ही कोई घायल हो जाए, इसलिए हम परिसर के अंदर लाइक नहीं चलाते हैं, बट हम बच्चों को उधर अध्ययन जब भी हमें समय मिला, लास्ट 2-3 महीनों तक कराया गया था। अभी चूंकि बारिश का मौसम चालू हो गया तो उसमें हम बारिश वगैरह संबंधित कोर्स भी नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। जैसे बारिश खत्म होता है, शिक्षा, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें दोबारा चालू की जाएंगे। हम किसी ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लाइक CSR को अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि यहाँ के लोग भी संतुष्ट रहें। सारे मैन पावर बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोग बस लगता है एक तो भोले हैं, ऊपर से लाइक उनको जो भी बेसिक ऐसा नहीं कि एजुकेटेड भी नहीं है, दे आर वेल एजुकेटेड, दे नो बेसिक टेक्निकल थिंग्स, ITI डिप्लोमा, BTech, एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री जिनको जैसी है उनको वैसी जॉब्स असाइन करनी चाहिए। जॉब्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है जो अभी फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ 2-3 दिन, ये तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्बेंस लास्ट 3-4 सालों से है, बट अभी तक कुछ सही नहीं होता है। हाँ, बट इसमें जो चीज़ें NTPC कर सकती है, सारी करने वाली चीज़ें अगर वो चाहते तो सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। और हम स्पेसिफिक टू दिस विद्यालय अगर हम बात करना चाहें तो जिन भी पैरामीटर्स पे हमारे साथ प्रधानाध्यापक का डिस्कशन हुआ उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और हमारी एटलीस्ट लाइक हम चाहते हैं कि हम लाइक देश तो नहीं बदल सकते लेकिन अपने गांव स्तर पर हम बदलाव के प्रयास में हमेशा लगे रहें। गांव थोड़ा बहुत बदलाव हो, लोग जागरूक हों, फिर हम ब्लॉक लेवल तक कोशिश करें। धीरे धीरे हम अपने ग्राम से ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट ऐसे करके बदल सकते हैं। तो हमारी संस्था हमेशा लगी रहेगी निष्पक्ष भाव से जो भी होती है। और हम ये भी ऐड करते हैं कि हम वी डिडंट लाइक गेट एनी सपोर्ट और वी डिडंट टेक एनी ग्रांट्स or any kind of monetary supports from any government or non-government bodies. We for now we are whatever earning out of some ratio we do like spend, हम अपने आपस में ही like जो भी आता है वैसे कुछ बड़ा एक्सपेंडिचर्स नहीं होता, बट हाँ इवेंट्स दौरान थोड़ा जो भी होता है हम आपस में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और लोगों से क्राउड फंडिंग्स के साथ एक्टिविटीज करते हैं। सो जो भी चीज़ें होंगी इस पर्टिकुलर विद्यालय को लेकर हम अपने लेवल पे जो भी एज संस्था के तौर पर एज इंडिविजुअल जो भी चीज़ें कंसर्न होता है जिसको पास करनी होगी वो हम करेंगे। आगे आप वीडियोस में देख सकते हैं जो भी हमारा डिस्कशन हुआ यहाँ के प्रधानाध्यापक, और आगे चल के हम गार्जियंस के साथ भी रूबरू होंगे। आगे हमारे अपने लोढ़ा प्राथमिक विद्यालय जो और भी हैं, अलवस्ती की हो गई, अंचल व्यवस्थी की हो गई, उधर खैरी हो गया, तो जो भी बेसिक नीड्स हैं रेगुलर विजिट करते रहेंगे ताकि दोनों साइड से जो भी परेशानियां उनको दूर किया जा सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, हम युवा चेतना सेवा संस्था की तरफ से आप सभी के समक्ष रूबरू हो रहे हैं। अभी हम प्राथमिक विद्यालय डोडर में आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपने खासकर अपने ग्राम के विद्यालयों में जो भी निजी समस्याएं दिक्कतें या जो भी विद्यालय स्तर पे भी उनसे हम पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं कि हम उनकी बेहतरी के लिए हम एज ए संस्था के लेवल पे या इंडिपेंडेंट बॉडी के लेवल पे जो भी सहयोग कर पाएँ उन सभी चीज़ों के हम यहाँ प्राथमिक विद्यालय डोडर में रूबरू हुए हैं। हम यहाँ के शिक्षक प्रधानाचार्य कह सकते हैं, उनसे उनकी व्यक्तिगत राय लेंगे। हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ों पे डिटेल्स कलेक्ट किए हैं और जो भी कंसर्न अथॉरिटी से कंसर्न डिपार्टमेंट होगा इन सभी बिंदुओं पे त्वरित तौर पर जो भी एक्शन लेना होगा
लेने की कोशिश करेंगे। पहले हम यहाँ की दिक्कतें क्या रही थी उनको जानने की कोशिश करेंगे और छोटी मोटी जो भी भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि यहाँ हम बच्चों के एडमिशन के लिए भी कुछ माह पहले आपस में एक अभियान चलाए थे, उसमें एक भ्रांतियाँ थी आधार संबंधित, उस पर भी हम आएंगे। पहले हम व्यक्तिगत विद्यालय संबंधी दिक्कतें परेशानियों के सर से इनपुट लेंगे और जो भी हम अपने NGO के तहत या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के थ्रू हम कर पाएँ तो उस पर करने की हम कार्रवाई करेंगे। पहले हम सर का परिचय लेंगे और फिर जो भी दिक्कतें या जो भी पॉइंट्स ये देना चाहें जो अभी अभाव में विद्यालय में उस पर बात करें। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद द्विवेदी, वरिष्ठ शिक्षक कंपोजिट विद्यालय डोडा से बोल रहा हूँ। हमारे मैं यहाँ पर साइंस और मैथ का शिक्षक हूँ, साथ में विद्यालय संबंधी स्वच्छता से रिलेटेड या अन्य कार्य सब कुछ देखता रहता हूँ और लेखी कार्य भी। पहले हम अपने विद्यालय का परिचय बताते हैं। हमारे यहाँ 344 छात्राएँ अध्ययनरत हैं, जो कि हमारे से एरिया लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के रेडियस से बच्चे आते हैं और यहाँ पर अध्ययनरत हैं। साथ में 9 शिक्षक हम लोग कार्यरत हैं और दाइयाँ 7 कार्यरत हैं। यहाँ पर सुचारू रूप से शिक्षण कार्य चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, लेकिन कुछ आवश्यकताएं हमारे विद्यालय को हैं। जैसे मसलन पहला तो है कि सफाई कर्मी इस ग्राम पंचायत डोडा में नहीं है। हम निवेदन करेंगे सक्षम अधिकारी अथॉरिटीज से कि एक सफाई कर्मी नियुक्त करें, जिससे कि स्वच्छता या इको क्लब को हम और आगे सुचारू पूर्वक बढ़ा सकें। दूसरा, जल की व्यवस्था तो है, पूरा नल जल योजना का भी है, प्लम्बिंग करा करके सब पानी भी दिया गया है। एक हमारा जो है डी-बोर्ड की आवश्यकता है, इसको हम 19 पैरामीटर के अंतर्गत दे भी चुके हैं। अन्य गणमान्य लोगों से भी निवेदन करेंगे, सबसे भी हमने निवेदन दिया है। तीसरा, आए दिन हम सबके विद्यालय में जो है चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। कुछ सोलर पैनल्स प्लेट्स लगे हुए हैं, वो सब जो है कभी चुरा ले जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शिक्षण अधिकारी या अन्य लोग इसको उपलब्ध करा सकें तो बहुत बेहतरी होगी। अगला एक हमारा बहुत ही मुख्य बिंदु है, अक्सर यहाँ आकर के लोग पूछते हैं कि प्रवेश कैसे दिया जाए। प्रवेश लेने के लिए एक सामान्य सा तरीका है, बच्चे का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड लेकर के आवें और उसका नामांकन करावें और शिक्षण कार्य का लाभ लें और विभाग से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठावें। अभी एक समस्या आ रही थी कि अगर इस बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, क्या वो प्रवेश नहीं ले सकता? ऐसा नहीं है, वो प्रवेश ले सकता है। वो विद्यालय में आवे, प्रवेश ले और शिक्षण कार्य जो चल रहे हैं, संचालित हैं, उसका लाभ उठावे और एक निश्चित समयावधि में आधार कार्ड बनवाएं, क्योंकि वो भी एक मूलभूत आवश्यकता है, डॉक्यूमेंट्स है। शेष विद्यालय हमारा 1 से 8 तक है, कंपोजिट विद्यालय है। हम चाहेंगे, ग्रामीण अक्सर पूछते रहते हैं, बच्चियां यहाँ से 8 पास होकर के आसपास के 2, 4, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की दूरी पर जाती हैं शिक्षण कार्य के लिए, और स्थिति सब यहाँ नीडी ही आता है, नीड पर्सन ही हमारे यहाँ आता है एडमिशन कराने, इसलिए वो आगे की शिक्षा प्राप्त करने में थोड़ा सा वंचित हो जाती है। तो गांव के जो जागरूक लोग हैं और ये हमारे जो NGO के भाई जी आए हैं, उनसे भी हम लोगों ने चर्चा किया। अगर लैंड मिल जाए और साथ में विद्यालय हमारा उच्चीकृत हो जाए तो हम 9 से 12 तक की भी कक्षाएं संचालित कर सकते हैं, शासन स्तर पर अगर ऐसा स्वीकृति मिल जाए तो और लैंड मिल जाए तो। और हम इन्हीं सब बातों पर अपना विराम देते हैं। सर को और जो पूछना हो। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छी ढंग से सारी चीज़ें बताई। हम एज ए NGO के तौर पे जो भी चीज़ें कर पाएंगे हम सर से प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट ले लिए हैं और कंसर्न अथॉरिटीज जो भी होंगे, जो भी पैरामीटर्स पे वो काम करेंगे, वो अपने लेवल पे फास्ट ट्रैक करवाने की कोशिश करेंगे और हम यही आश्वासन देंगे अपने उस मुहिम में, जिसपे सर ने बताया कि आधार कार्ड कुछ बच्चों की अगर नहीं है तो उनको भी हम बोलेंगे कि अपने माता पिता के साथ अवश्य आएँ। अगर उनके माता पिता के आधार कार्ड है तो उसके साथ आए, हो सकता है सर लोग अपने लेवल पे और अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है तो वो बनवाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं है तो भी विद्यालय समिति शिक्षकगण मिलकर जो भी प्रोसेस होगा उसको सुचारू रूप से समझाएंगे और बताएंगे और उसमें NGO की जो भी अपनी भूमिका निभा सकती है, कोई शिक्षा से वंचित नहीं हो पाएगा। तो हम एक बार डोर टू डोर अपने खासकर पहले ग्राम सभा डोडा में हर एक कस्बे टोले में जाकर सभी बच्चों को बोलेंगे जो भी खासकर थोड़े कह लीजिए निम्न स्तर जो फाइनेंशियली वीक परिवार है, खासकर वही सरकारी विद्यालयों में पढ़ने आता है। तो हम उनसे सभी बच्चों से आग्रह करेंगे, उनके गार्जियन पेरेंट्स से, कि आप एटलीस्ट टीचर से रूबरू हों, जो भी जैसा स्थिति बच्चे की होगी उसके अकॉर्डिंगली गाइडेंस मिलेगा। धन्यवाद।